नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नूर क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्योमेट्री। चलिए समझते हैं इसके बारे में। क्या बताया गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, हम जब भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो दो आपके बिंदु होते हैं, उनके बीच की दूरी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, अब क्या बताया गया है? क्वेश्चन लेते हैं इसके हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हमें क्या करना है? उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उनके बीच का। ठीक है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है। ए कोऑर्डिनेट मेरा क्या है? अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन 1 के बारे में बात करता हूं तो ए क्या है मेरा? ए मेरा बनेगा 2 3 और दूसरा मैं बी मान लेता हूं तो मेरा बनेगा 4 और 1। देखिए, जो शुरू की जो वैल्यू होती है ये हमारी 1 होती है। जैसे मैंने बताया x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमें क्या करना है? कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। हमें क्या करना है? इन दोनों कोऑर्डिनेट की बीच की दूरी बतानी है। अब हम बात क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा? देखिए क्या होता है, उसको देखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो कोऑर्डिनेट है, एक ये है और दूसरा मेरा ये है। ये क्या हो गया मेरा? x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। शुरू में क्या होते हैं? हमारे x कोऑर्डिनेट होते हैं। तो भाई ये मेरा क्या हो गया? ठीक, और दूसरा मेरा ये हो गया। यानी आपने क्या करा? x2 में से x1 को माइनस कर दिया, प्लस फिर आपने y2 में से y1 को माइनस करना है। y2 में से y1 को माइनस करना है। ए बी इज इक्वल टू, भाई 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। एट आ गया। पेयर बन गया हमारा, तो 2√2। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे इन दोनों जो निर्देशांक दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए गए, इनके बीच की दूरी 2√2 है हमारी। ठीक है, देखिए दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बताया गया भाई? क्वेश्चन में यह बताया गया भाई दो कोऑर्डिनेट है हमारे। पहला मेरा क्या हो गया? पहला मेरा हो गया भाई 2 और 3। अगर मैं 2 और 3 को लिखता हूं तो भाई x1 की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी और y1 की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। और मैं 4 और 1 लिखता हूं तो x2 की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी और y2 की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। लगा दे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 1 में 3 गया, -2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह बड़ी संख्या का 3 बड़ा है तो 3 का माइनस है, माइनस लगेगा। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर दिया। चलिए बाकी पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में यही पूछता है। हाँ भाई, कोलिनियर पॉइंट कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 and 2 3 and -2 and -11 आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है? जब तीनों एक ही सीध में हूं मेरे, यानी कि अगर मैं
ए बी का डिस्टेंस प्लस करता हूँ बी सी के डिस्टेंस में, तो मुझे ए सी मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर बी सी निकालेंगे एंड देन ए सी निकालेंगे, और लास्ट में वेरीफाई करेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ गए सो ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर बराबर नहीं आएंगे तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे एक और आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पे कह रहा है, एक्स अक्ष पे, यानी फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। किसकी बात कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखना जब भी वो किसी भी पर्टिकुलर एक्स के बारे में बोल दे, किसी भी एक्सिस के बारे में बोल दे, तो दूसरी वैल्यू मेरी 0 हो जाती है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का आपको पॉइंट निकालना है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसने बोला एक पॉइंट मेरा A हो गया और एक पॉइंट मेरा B हो गया। इसको क्या दे दिया भाई, 2 - 5, इसको दे दिया -2 और 9। कह रहा वो पॉइंट बताओ जो कि x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और उसने एक बात बोली है इक्वी डिस्टेंस, यानी कि भाई इक्वल डिस्टेंस है उसका, यानी कि आपका AP बराबर है किसके, PB के बराबर है। लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है मेरी, x, x1 क्या है मेरा 2, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है मेरी 0, और y1 की वैल्यू क्या है मेरी -5। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब ध्यान देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 5 जा 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। अब 9 में से 0 गया 9, और 9 का स्क्वायर हो गया मेरा 81, रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहां देखते हैं कॉमन जो कट रहा है काट देंगे। देखिए रूट से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट गया, बचा क्या मेरा -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। अब ट्रांसपोज कर देंगे x वाली वैल्यू एक तरफ और गिनती एक तरफ, तो माइनस का 4x माइनस का 4x, अब ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 25 उधर जाकर माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आता है। एक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारी -7। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था p कोऑर्डिनेट, तो p क्या है मेरा x और 0, x की वैल्यू क्या है ये सॉल्व करने पर 0 और 1, ये आपका आंसर आ गया। ये वो पॉइंट है जो कि a
और बी से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। क्या कह रहा है भाई, दो पॉइंट है मेरे, एक P है और एक Q है। कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है। उसने खुद बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि भाई इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना मेरा 10 यूनिट है। तो क्या करना है आपको, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरा p कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -3, टू और -3, और q कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 10 और y। उसने क्या बोला हमसे कि भाई PQ का जो डिस्टेंस है वो मेरा है 10। तो लगा देंगे फॉर्मूला, पूरे एक्सरसाइज में एक ही चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो भी गिवन है वैल्यू पुट कर दिया आपने। 10 माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस, देखिए जब भी दो साइन आपके माइनस के होते हैं बीच में ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि लगातार दो माइनस नहीं आते हमारे। 10 में 2 गया 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। 8 8 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 10। y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और कितना हो गया 73। अब देखिए आगे सॉल्व नहीं हो रहा हमारा ये। अब क्या करेंगे इस केस के अंदर, क्वेश्चन आपको यहां तक सॉल्व कर लिया आपने भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, भाई 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस -3 का होल स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ y स्क्वायर था, 6y था और 64 और 9 है, दोनों प्लस करेंगे 73 बनेगा। लेकिन अब ये वैल्यू रूट में आ गई और ये बिना रूट की है, तो आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये कब सॉल्व होगा, जब दोनों तरफ आपका रूट खत्म हो जाए। और रूट खत्म करने का एक ही तरीका होता है, हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इससे कट गया हमारा, इसका स्क्वायर हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर में 100। इधर ले गए, क्या बनेगा इसको सॉल्व करने पर, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अब इस इक्वेशन क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। कैसे, वो देखिए क्या था हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करा आपने, कितना आ गया 27, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 3 का मल्टीपल है हमारा। अब इसके ऐसे पेयर बनाओ कि प्लस या माइनस करने पर सेंटर वाली वैल्यू आई। क्या पेयर बने, 3 3 9 और 3 का पेयर बन गया। मुझे 6 चाहिए, तो क्या कर दिया भाई मैंने, माइनस कर दिया। यहां कॉमन y, यहां भी y बाहर निकाल लिया। यहां पर y, लेकिन सेकंड y नहीं है हमारा, तो y कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन ये भी 3 का डिविजिबल है, ये भी 3 का डिविजिबल है, तो 3 बाहर कॉमन आ गया हमारा। अब बाहर क्या हमारा माइनस है और अंदर क्या है माइनस, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास यही एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ चाहिए माइनस। माइनस कब आएगा, जब किसी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है, आपको हमेशा
ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक पेयर बनेगा बाहर वाला आपका, और एक पेयर बनेगा आपका अंदर वाला। तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस से प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया कि यहाँ पर y की वैल्यू आपकी ये आएगी। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि यदि Q 0 1 P 5 - 3 और RX से समदूरस्थ है, यानी क्या कह रहा है, जो Q पॉइंट है ना वो P और R से इक्विडिस्टेंस है। इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, यानी कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूं, ये मेरा P हो गया और ये मेरा R हो गया। जो Q पॉइंट है ना वो इन दोनों से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर स्थित है। P मेरा क्या कोऑर्डिनेट है, 5 और -3। Q क्या दिया है, 0 और 1, और R क्या दिया है, X एंड 6, यानी कि ये दोनों मेरे इक्विडिस्टेंस हैं, यानी कि जो PQ है वो बराबर है QR के। तो क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले PQ को ले लेते हैं, 0 - 5 का स्क्वायर 1 - -3 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - a का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे x1 y1। ठीक है, अब 0 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। x में 0 गया, x का स्क्वायर x, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, रूट से रूट कट गया, 25 से 25, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आपका सॉल्व करने पर आ गया 16। तो एक्स की वैल्यू क्या है 4। तो जो आपका आर कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू एक्स और 6 है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और 6। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। अब आपको क्यू आर निकालना है। अब ये वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी 4 आ चुकी है, और क्या निकालना है पी आर निकालना है। तो क्या करेंगे, अब दोनों केस के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा।